बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। श्री महामत कहीं ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। नीरू जी अरोड़ा, दया जी पड़साला, परवीन जी चुक, नीलम जी चलाना और सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए, धनी का शुक्राना बजाते हुए, एक भजन के द्वारा हम अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री परना जी के अंदर, जहाँ सिरजी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर इस समय तखत पर विराजमान हो जाते हैं, समस्त सुंदर साथ को चर्चा सुनाने के लिए। आज भी वाणी चर्चा जागनी स्वयं धाम के धनी ही कर रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, और आज छठा दिन मोमिनों का चल रहा है और मोमिनों के हृदय को ही अरश दिल बनाकर धाम के धनी अपनी परम धाम की आत्माओं को अपनी ही रस भरी आनंद भरी इस वाणी से जागृत कर रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ श्री बंगला जी के अंदर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमें धाम के धनी ये प्याला पिलाएंगे, ये जाम पिलाएंगे, उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करते हैं।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया दे दो हमें प्याले इश्क जाम के, हाय पीने वाले हैं तेरे नाम के। पिया दे दो हमें प्याले इश्क जाम के, हाय पीने वाले हैं तेरे नाम के। पिया दे दो हमें प्याले इश्क जाम के, हाय पीने वाले हैं तेरे नाम के। थोड़ा भर दो इसमें नूर फिर तो छा जाए सरूर। थोड़ा भर दो इसमें नूर फिर तो आ जाए सरूर। पिया दे दो हमें प्याले इश्क जाम के, हाय पीने वाले हैं तेरे नाम के। पिया दे दो हमें प्याले इश्क जाम के, हाय पीने वाले हैं तेरे नाम के। पिया दे दो हमें प्याले इश्क जाम के, हाय पीने वाले हैं तेरे नाम के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इशक बसे पिया के अंग, इशक रहे पियू के संग। प्रेम बसत पिया के चित्त, इशक अखंड हमेशा नित। इशक अखंड हमेशा नित। इश्क बतावे पार के पार, इशक ने चल घर दातार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हम परिक्रमा ग्रंथ का रस का पान कर रहे हैं, जो परिक्रमा ग्रंथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर ही उतरा। लाडले सुंदर साथ जी, और विचार कीजिए, जब धाम के दुल्हा हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी, मेरे श्री जी साहेब जी, जब श्री बंगला जी दरबार के तखत के ऊपर विराजमान होके और राइट 9 बजे चर्चा प्रारंभ करते होंगे और 5000 सुंदर साथ दोनों बाजू भर के बैठ जाते होंगे, और सामने बैठे हैं महाराजा छत्रसाल जी, और शिव जी साहिब जी के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं श्री लाल दास जी, श्री केशव दास जी, है ना। सुंदर साथ जी हमने भी तक में सुना, और मुरलीधर भाई अडिग आसन लगा के बैठ जाते हैं, पलक भी नहीं झपकते। इतना आनंद उस बंगला जी दरबार के अंदर बरसता है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वर्णन करते हुए ये भी कहा कि कभी तो 9 से 12 बजते हैं और कभी कभी तो 12 से 3 भी बज जाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी 6-6 घंटे तक इस ब्रह्मवाणी का रसपान श्री जी साहेब जी ने 5000 सुंदर साथ को कराया, और उन सुंदर साथ का आहार बन गया था, खुराक बन गई थी। इसके बिना जी नहीं सकते थे लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि इस इश्क की सुराई के अंदर इतना नशा भरा है, और जो एक बार पी लेता है ना सुंदर साथ जी, फिर उसको इस रस के बिना, इस आनंद के बिना सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, आनंद नहीं आता। लाडले सुंदर साथ जी, और हम कितनी सौभाग्यशाली आत्म हैं, जितनी भी आत्माएं इस 28वें कलयुग के अंदर उतर के आई, वो ब्रह्म सृष्टि, वो ब्रह्म आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली हैं कि 28वें कलयुग के अंदर श्री प्राणनाथ जी आए, ये ब्रह्मवाणी उतर के आई, और परम धाम की ब्रह्म आत्माएं उतर के आई। आज वही परम धाम की आत्माओं को धाम के धनी साकी बनके और ये प्याले पिला रहे हैं।
और सिरजी साहिब जी वाणी में फरमाते हैं, जिन पिया मस्ती तिनकी बीच दुनी के छिपे नाहीं। जिसने एक बार हक सुभान की, श्री राजी महाराज की, श्री जी साहिब जी की ये इश्क भरी सुराई का शराब रस भरा प्याला जिस आत्मा ने पी लिया, क्योंकि यहाँ की शराब भी कोई पी लेता है ना, तो वो कितनी भीड़ हो, कितने लोग बैठे हों, तो सुंदर साथ जी वो भी नहीं छुपता है ना। सुंदर साथ जी हमारी महफिल में कोई आ जाए पी के, मंदिर में कोई पी के आ जाए, तो लाडले सुंदर साथ जी हमें उसी समय उसकी बदबू से पता लग जाता है कि इसने पी हुई है ना। सुंदर साथ जी पता लग जाता है ना। इसी प्रकार से सिरजी साहिब जी कहते हैं, यहाँ की शराब पीने वाला नहीं छिपता, उसका पता लग जाता है कि उसने पी हुई है। और लाडले सुंदर साथ जी महामती कहते हैं, जिसने ये इश्क की सुराई का रसपान किया होगा, क्योंकि यहाँ वाला जब पी लेता है तो वो बक बक करने लगता है, बोलने लगता है ना, उसको होश ही नहीं रहती है ना। सुंदर साथ जी क्योंकि उसको इतनी चढ़ जाती है कि चढ़ने के बाद उसको कुछ पता नहीं लगता कि वो क्या बोल रहा है ना। सुंदर साथ जी तो यहाँ भी सिरजी साहिब जी वाणी की चौपाई में फरमा रहे हैं कि जिन पिया मस्ती तिनकी बीच दुनी के छिपे नाहीं। लाडले सुंदर साथ जी जिसने ये वाणी चर्चा रूपी शराब पी लई, एक बार जो पी ले और पीने का फिर आदी बन जाए, फिर वो रोज पिए, फिर प्याले पे प्याले साकी बन के श्री प्राणनाथ जी पिलाएं और आत्माएं पीती जाएं है ना, और छक जाएं है ना। सुंदर साथ जी तो छकने के बाद ये जो नशा चढ़ेगा है ना, सिरजी कह रहे हैं, जिन पिया मस्ती तिन की बीच दुनी के छिपे नाहीं, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तबको माही। जिस भी आत्मा ने 18,758 सुराही रूपी शराब का जाम पी लिया, तो वो 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर छिपेगी नहीं वो आत्म। सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, उन आत्माओं की मस्ती इस संसार के अंदर जाहिर हो जाएगी। और कहाँ जाहिर होगी? सिरजी कहते हैं 14 तबकों माही, 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर वो मस्ती जाहिर हो जाएगी जिसने पी ली। और पीने वाला क्या करता है? बोलता है ना सुंदर साथ जी। और ये भी जो इश्क की सुराई का रसपान कर लेगा, जिसको धनी करा देंगे, क्योंकि धनी जी ने वाणी में फरमाया है, आप कहियो अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन। आप कहियो अपने साथ को, श्री जी साहिब जी ने हुक्म दिया कि आप कहना अपने सुंदर साथ को, तुम्हें खुले वचन। अगर ये वचन, ये चौपाइयां आपके हृदय में बैठ के धाम के धनी खोलने लग जाएं और ये चौपाइयां खुलने लग जाएं, तो कहते हैं सुध तो नहीं कछु साथ को। परम धाम की आत्माएं आज निद्रा में हैं, नींद के अंदर हैं, सोई हुई हैं, उनको होश नहीं है अभी तक कि ये क्या प्याला है और कौन पिला रहे हैं और किसके लिए ये प्याला उतर के आया है। श्री जी फरमाते हैं, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन। उनको सुध नहीं है, वो होश में नहीं है, वो नींद में है, पर लाडले सुंदर साथ जी वो अपने ही सज्जन हैं, वो अपनी धाम की आत्माएं हैं। और हमने धाम की आत्माओं से एक दूसरे से वादा किया था, तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताए। कहा था ना सुंदर साथ जी। बताओ, सभी परम धाम की आत्माओं ने एक दूसरे से वादा किया था कि नहीं किया था ना? तो फिर जो आत्मा जाग जाएगी तो वो अपना वादा निभाएगी, क्योंकि धाम के धनी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, ये जो इश्क है, हमें जो जाम पिला रहे हैं,
सुराई का, तो ये इश्क कहाँ बसता है? कल हमने सुना था इश्क बसे पिया के अंग। ये इश्क श्री राजी महाराज के आत्मा के अंदर बसता है। इश्क रहे पीयू के संग, और रहता कहाँ है? पिया के संग रहता है। पिया के हृदय में ही प्यार है। प्यार का सागर है हमारे नूर जमाल अक्षरातीत धाम के धनी, प्यार का सागर है कि नहीं सुंदर साथ जी? आप बताओ, प्यार का सागर धाम के धनी है कि नहीं? है ना? है ना? प्रेम बसत पिया के चित्त, और कहते प्रेम तो धामधनी के हृदय में बसता है। इश्क अखंड हमेशा नित, और धामधनी के हृदय में अखंड इश्क बसता है। और अखंड प्यार का सागर है कौन? धाम के धनी। धाम के धनी क्या है? प्यार का सागर है। हम कहते हैं ना, तू प्यारी का सागर है, तू प्यारी का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास से हम, तो प्यारी का सागर है, तो प्यारी का सागर है। राजी महाराज प्यार के सागर हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर लाडले सुंदर साथ जी प्यार ही प्यार भरा हुआ है हम आत्माओं के लिए। और फरमा रहे हैं, इश्क बतावे पार के पार। कहते जब आत्मा के अंदर इश्क आ जाएगा ना लाडले सुंदर साथ जी, तो ये इश्क मीन्स प्रेम। जब प्रेम आत्मा के अंदर धनी के प्रति आ जाएगा ना लाडले सुंदर साथ जी, तो ये शर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत धाम के अंदर ये प्रेम हमें पहुंचा देगा। समझ गए सुंदर साथ जी? पहले सोचते थे पार के पार पार, ये क्यों बोला राजी महाराज ने? 3 बार क्यों बोला? तो महाराज श्री जवाहरदास जी ने जो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर टीका किया, इतना सरल टीका किया लाडले सुंदर साथ जी, इतना सरल, उन्होंने इतने सुंदर भाव प्रकट किए एक एक चरण के, कि इश्क बतावे पार के पार। ये जो इश्क है ना, ये जो धनी का प्रेम जिस हृदय के अंदर आ जाएगा ना, वो शर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत धाम के अंदर ले जाएगा। जिसको श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, शर्तों परे अक्षर दे पारा, ताए पुरुष दा करो विचारा। क्योंकि सारे धर्म शास्त्रों के अंदर हमारी साक्षियां आई है ना लाडले सुंदर साथ जी। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं कि ये इश्क अगर हृदय में आ गया, प्रेम आ गया हृदय में, तो ये प्रेम हमें स्वयं मंजिल पार करवा देगा। शर ब्रह्मांड 14 तबक ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्मांड, अक्षर भगवान का अक्षर धाम, और अक्षर धाम से परे हमारा अक्षरातीत धाम है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद से परे ये 14 तबक ब्रह्मांड क्या है? ये हद है। और इससे परे बेहद भूमिका कौन सी है? अक्षरधाम। और अक्षरधाम से परे अक्षरातीत धाम। तो सिर जी साहेब जी इस प्रकरण में हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं, लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी आत्माओं के हृदय के अंदर जब प्रेम प्रकट हो जाएगा ना धनी जी के लिए, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम परम धाम कैसे जाएंगे। ये जो इश्क है ना, इस इश्क और ईमान का ही सुखपाल बनेगा, और इश्क ईमान का सुखपाल ही आपको उड़ा के कहाँ ले जाएगा? परम धाम के अंदर ले जाएगा। क्योंकि एक पक्षी के 2 पर मजबूत हो ना, तो वो पक्षी आकाश तक उड़ान भर सकता है। और ब्रह्म सृष्टि के पास मजबूती में अगर इश्क और ईमान हो ना,
तो परम धाम की आत्माएं इस मृत्यु लोक से उड़ान भर के चौथे आसमान लाहौत तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि धनी जी ने कह दिया कि ब्रह्म सृष्टि के पास ये वाणी चर्चा सुनने के बाद ब्रह्म आत्माओं को धामधनी तोहफे के रूप में अपना इश्क देते हैं और अपना ईमान देते हैं। और जब ब्रह्म सृष्टि को इश्क और ईमान मिल जाता है तो वो इश्क ईमान हमें परम धाम में ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं, इश्क मेरे प्रीतम का, ओ इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। जिसको ये दौलत मिली और जिसको ये दौलत मिली हुआ जग से बेगाना है। जिसको ये दौलत मिली हुआ जग से बेगाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। लाडले सुंदर साथ जी, ये राजी महाराज का इश्क जो है ना, सबसे अनमोल अगर कोई वस्तु है ना लाडले सुंदर साथ जी, तो वो इश्क है। इसीलिए धनी जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं बार बार, इश्क दौर चलता रहे, वक्त यूं ही कटता रहे। इश्क दौर चलता रहे, वक्त यूं ही कटता रहे। के धनी, ये वाणी चर्चा, ये इश्क का प्याला आप हमें निरंतर पिलाते रहना, क्योंकि वाणी चर्चा के अलावा सुंदर साथ जी इश्क कहीं नहीं मिलेगा, रस कहीं नहीं मिलेगा। वाणी चर्चा क्या है? वाणी चर्चा जूस है। जैसे मैं बार बार आपको बताती हूँ कि सुंदर साथ जी 4, 5, 6 मौसमी चूसने पड़े दांतों से तो चूसे नहीं जाएंगे, मुंह थक जाएगा, दांत थक जाएंगे। अगर 6, 7, 8 मौसमी का भी कोई जूस बना के दे देना 2 गिलास, तो लबालब पी जाएंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी हैं वही 8 मौसमी 2 गिलास के अंदर, लेकिन हमने कैसे पी लिया, कितनी आसानी से पी लिया। ना तो दम लगाना पड़ा, ना जोर लगाना पड़ा, और आराम से गटागट हम उस जूस को पी गए। महामती फरमाती हैं, लाडले सुंदर साथ जी ये चौपाइयां मौसमी हैं, और जब इसका जूस बना के कोई पिला दे, ए बानी रस कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होवे जिमी का सुख होवे वाको। इस बानी को जूस बना के जब पिला दिया जाता है तो माया का कितना भारी पर्दा हमारे ऊपर हो, कितना भी नख से सिक तक हमारे ऊपर माया का जहर चढ़ा हुआ हो, तो लाडले सुंदर साथ जी श्री जी फरमाती हैं कि ए बानी चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे, जीव जागे करारे। कितना भी जहर चढ़ा हो तो शिव जी कहते हैं ए बानी चढ़िया जहर उतारे। ए वाह, जूस जो आत्मा निरंतर पीती रहेगी तो उसके अंदर कितने भी माया बलशाली, कितना भारी फरामोशी का पर्दा क्यों ना उस आत्मा पे हो, तो धनी जी ने गारंटी ली है, और गारंटी के साथ लिख के दिया है, साइन करके दिया है कि ए बानी चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे, और काया को निरोगी बना देगी ये वाणी, और जीव जागे करारे, और बड़े सुकून के साथ, चैन के साथ सुंदर साथ जी हमारी आत्मा को ये वाणी चर्चा जगा देगी, है ना। पर कब जगाएगी? जब हम वाणी चर्चा रूपी जूस रोज पिएंगे, तब जगाएगी, है ना सुंदर साथ जी।
ये जूस रोज पीने से हमारा अंतस्करण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। फिर ये वाणी चर्चा हमारे हृदय के अंदर क्या दे देगी? अपना इश्क देगी। और इश्क आ जाएगा तो फिर हम कहाँ पहुंचेंगे सुंदर साथ जी? शर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम के अंदर ये वाणी हमें ले जाएगी, है ना? जो सिर जी कहते हैं, गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाई, सुखे बैठ सुख पाल में, तोय देसी वतन पहुंचाए। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं ना, कितनी मीठी मीठी बातें हैं ना लाडले सुंदर साथ जी। धनी जी फरमा रहे हैं, गुण धनी के याद कर। ये गुण क्या होता है? गुण होता है धाम धनी की कृपा, कि धनी ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है ना? और पकड़ पिया के पाए, इन गुणों को याद करते करते धनी के चरण पकड़ ले, सुखे बैठ सुखपाल में, बस चरण पकड़ ले, चर्चा सुननी शुरू कर दे, धनी का जिक्र सुन, तो कहते हैं सुख आनंद के अंदर इश्क का और ईमान का सुखपाल आएगा तेरे लिए। सुखे बैठ सुखपाल में, तो ये देसी वतन पहुंचाए। तो वो सुख का सुखपाल जो धाम के धनी हम आत्माओं के लिए भेजेंगे, तो वो कब भेजेंगे? जब आत्माओं के अंदर पक्का इश्क और पक्का ईमान आ जाएगा। तो सुखे बैठ सुखपाल में, तो हे देसी वतन पहुंचाए। धनी कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा सच्चा सतगुरु और पूर्ण सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी जैसे सतगुरु, पूरा संत, पूरे सतगुरु अगर जीवन में मिल जाएं, तो फिर सतगुरु जी कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो समुंदर के किनारे आके खड़े हो जाइए और किश्ती में बैठा के ले जाने का काम सतगुरु स्वयं करेंगे। हम तो समुंदर के किनारे खड़े हैं और उस किश्ती में बैठा के पार लगाने वाले कौन? धाम के धनी। पर धाम के धनी का कहना मानना होगा, तब धनी सुखे बैठ सुखपाल में हमें परम धाम लेके जाएंगे, क्योंकि धनी जी ने आदेश किया है। सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात, तमे चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। शिरजी साहिब जी रास ग्रंथ में कहते हैं कि सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात। ए मेरे लाडले सुंदर साथ जी, मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूं और मेरा कहना मान लो। क्या कहना मान लो? तमे चर्चा सुन जो दिन ने रात। दिन रात हो सके तो आप चर्चा सुनते रहो। इस वाणी की चर्चा को दिन में भी सुनो, रात में भी सुनो। आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। और फरमाया कि वो धाम के धनी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होके हमें परम धाम इश्क रूपी सुखपाल में बैठा के ले जाएंगे। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि चौपाई कह रही है। हमें धनी की चौपाइयों पे तो विश्वास है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि धामधनी कहते हैं विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले। जो विश्वास करके दौड़ेगा धनी की तरफ, उसको ये तारतम का फल मिलेगा। और तारतम का फल क्या है सुंदर साथ जी? वो भी धनी जी ने चौपाई में बताया। जो अब बता रहे हैं वो बताया। क्या बताया? घर श्री धाम अने श्री कृष्ण एक फल सार तणो तारतम। घर श्री धाम, हमारा घर अखंड श्री परम धाम है लाडले सुंदर साथ जी। अने श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण हमारी आत्मा के प्रीतम है। ए फल सार तणो तारतम, 18,758 वाणी का ये सार है। तो धनी जी वही बात कह रहे हैं कि इश्क बतावे पार के पार। ये जो राज्य का इश्क हृदय में आ जाएगा ना, तो ये शर ब्रह्मांड के बारे में शर के भेद बताएगा,
अक्षर के भेद बताएगा और अक्षरातीत के भेद भी बताएगा। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हमारे अंदर इश्क आया तभी तो हम चर्चा सुन रहे हैं ना, है ना सुंदर साथ जी। बिना प्यार के तो 1 घंटा किसी की बात सुनी नहीं जाती ना, और बिना संबंध के, बिना रिश्ते के कोई किसी की कहानी सुनाए हमें, तो हमें उसमें आनंद भी तो नहीं आता ना लाडले सुंदर साथ जी। हमें आनंद कब आता है? आज हमारी फाजिल्का से हमारी अन्नू जी भगत जो 4.5 महीने से ये वाणी चर्चा जो फरमाती हैं, कहती हैं कि एक दिन भी लाइव चर्चा नहीं छोड़ी। ये मेरे महाराज श्री जवाहरदास जी की अपरंपार कृपा थी। 6 अप्रैल से लेके और आज 18 तारीख तक कंटिन्यू चर्चा सुन रही हमारी फाजिल्का के अंदर रहने वाली हमारी धाम सखी हमारी अन्नू जी कहती हैं कि आपके हृदय में परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की ये रस भरी, आनंद भरी चर्चा सुन के दीदी हृदय गदगद हो गया और लगा कि ये कोरोना का तो नाम ही भूल गया और एक नया नाम दिया धनी ने कि कुछ करो ना, कुछ करो ना, कोरोना नहीं, अब तो आत्मा के लिए कुछ करो ना। क्योंकि सारी जिंदगी हमने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो अब जो वक्त आया है वो कोरोना नहीं आया, वो धनी का आदेश आया है। घर में बैठे हो, कुछ तो करो ना। तारतम वाणी का पाठ पढ़ो, मेहर सागर का पाठ करो, चितवनी करो, ध्यान करो, वाणी चर्चा सुनो, तो कुछ तो करो ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, सभी ब्रह्म आत्माएं क्यों प्रसन्न हो रही हैं? क्योंकि कल धनी जी ने कहा था कि ब्रह्म सृष्टि का आहार है ये वाणी चर्चा, ब्रह्म सृष्टि की खुराक है ये वाणी चर्चा। परम धाम की आत्माएं इसके बिना रह नहीं सकती, क्योंकि धाम धनी का इश्क मिलता है तो चर्चा से मिलता है। लाडले सुंदर साथ जी, हमें किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका परिचय ही नहीं है, तो हम उससे प्यार कैसे करेंगे? ये वाणी हमें हमारे राज श्यामा जी का परिचय देती है, परम धाम की ब्रह्मात्माओं का परिचय देती है, परम धाम के 25 पक्ष का परिचय देती है, और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी बुनियाद क्या है, ये ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें समझ में आता है। लाडले सुंदर साथ जी, जब ये वाणी चर्चा हम सुनते हैं तो हमें धनी के साथ प्यार होता जाता है, और जैसे जैसे शिव जी के साथ, धनी के साथ लाडले सुंदर साथ जी प्यार हो जाता है ना, तो प्यार होने के बाद उनसे अलग रहा नहीं जाता। जो धनी ने वाणी में फरमाया ना, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न विछोआ खिन। धनी जी ने कहा मैं ब्रह्म सृष्टि के बिना नहीं रह सकता, और ब्रह्म सृष्टि मेरे बिना नहीं रह सकती। वो कैसे? जैसे पहले बच्चा 40 दिन का जब तक नहीं होता तो माँ उसको अकेला छोड़ के कहीं भी नहीं जाती, माँ उसके पास ही बैठी रहती है ना। हम सब माँ बनी है, माँ बनने का सुख सबको मिला है। हम 40 दिन का जब तक बच्चा नहीं होता उसको छोड़ के नहीं जाते, है ना। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, धनी कहते हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिन, जब तक रूह को पहचान नहीं होती निस्बत की, संबंध की, तब तक मैं उनको अकेला नहीं छोड़ता, तब मैं उनके अंग संग रहता हूं हर पल हर घड़ी। और जब ब्रह्म आत्माओं को पहचान हो जाती है, जब वही बच्चा 2 साल का हो जाता है, उसको पूरा पता लग जाता है कि मेरी मम्मी कहीं जा रही है, मेरी माँ कहीं जा रही है, चाहे माँ चप्पल पहने, दुपट्टा उठाए, साड़ी पहने, तो बच्चे को पता लग जाता है कि माँ कहीं जा रही है, तो फिर वो बच्चा माँ के पीछे पीछे दौड़ता है। यही बात है, जब वाणी चर्चा से हमें धाम धनी की पूर्ण पहचान हो जाती है, फिर रूहें नहीं रह सकती। धनी जी ने कहा पहले मैं नहीं रहता, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, और फिर अगले चरण में कहा रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको। जैसे बच्चे को माँ की पूर्ण पहचान हो गई, तब सहे न विछोआ खिन,
और जब एक परम धाम की आत्म को अपने प्रीतम की, अपने परम धाम की, अपने पर आत्म वाले तन की पूर्ण पहचान हो जाती है ना लाडले सुंदर साथ जी, फिर आधे क्षण का भी वो विछोड़ा सहन नहीं करती। और जब पहचान पीछे ना सहेहान, और जब पहचान हो जाती है तब वो अपने जीवन में हानि नहीं होने देती। फिर वो आत्मा उस इश्क को पाती है, और वो इश्क जो है वो कहाँ ले जाता है, वो परम धाम के अंदर इश्क लेके जाएगा, है ना सुंदर साथ जी। इश्क बतावे पार के पार, इश्क नेहचल घर दातार। कहते इश्क क्या देता है, नेहचल मीन्स होता है अखंड, घर मैंने परम धाम, दातार मैंने देता है। फिर इश्क क्या देता है, इश्क नेहचल घर दातार, इश्क अखंड परम धाम देता है आत्माओं को। जब ब्रह्म आत्माओं के हृदय में धनी का इश्क आ जाता है तो ब्रह्म आत्माओं को इश्क परम धाम देता है। इश्क होए ना नया पुराना, और धनी जी ने कहा ए लाडले सुंदर साथ जी, इश्क कभी भी नया नहीं होता और इश्क कभी भी पुराना नहीं होता। नई ठौर ना आवत आना, और इश्क परम धाम के अलावा किसी नई जगह पे नहीं आता। कहाँ है इश्क, इश्क तो परम धाम के अंदर है। फिर खेल में कैसे आया, खेल में ब्रह्म सृष्टि उतर के आई। ब्रह्म सृष्टि के हृदय को राजी महाराज ने अर्श दिल किया। अर्श दिल करने के बाद राजश्यामा जी हृदय में आ गए, और जब राजश्यामा जी हृदय में आ गए तो श्री राजी का इश्क भी आ गया हृदय में, प्रेम भी आ गया हृदय में। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ आ रही है ना चौपाई। इश्क सायम सो नहीं अंतर, जो अर्श परश है भीतर। कहते इश्क सायम सो नहीं अंतर। कहते इश्क का स्वरूप कौन है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, परम धाम की आत्माएं, हमारे सुंदर साथ। और धनी फरमा रहे इश्क सायब सो नहीं अंतर, ब्रह्म सृष्टि के अंदर और राज्य के बीच में और ब्रह्म सृष्टि के बीच में कोई अंतर नहीं है। जो अर्श परश है भीतर, ब्रह्म आत्माओं के हृदय के अंदर धनी बैठे हैं, और धाम धनी और ब्रह्म सृष्टि आपस में अर्श परश हैं, ओत प्रोत हैं, एक दूसरे के अंग संग रहते हैं, है ना सुंदर साथ जी। ए सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर यही वतन। कहते हैं ये सुगम है सुहागिन, ये परम धाम की सुहागनियों के लिए प्रेम बड़ा सुगम हो गया, बड़ा आसानी से मिल गया उनको प्रेम। क्यों आसानी से मिल गया लाडले सुंदर साथ जी, विचार कीजिए। आसानी से इसलिए मिल गया, धनी अगले चरण में कह रहे जाको अंकुर याई वतन, उनका अंकुर, उनका पर आत्म का तन मूल मिलावे के अंदर बैठा है? तो मूल मिलावे के अंदर धनी जी की नजरों में बैठा है, और धनी की नजरों से पर आत्म वाले तन को जो इश्क मिलता है, वो पर आत्म वाला तन उस इश्क को, इस आत्म को सप्लाई कर देता है। और हमारे अंदर जितनी भी सप्लाई आ रही है ना लाडले सुंदर साथ जी, ये कहां से आ रही है? श्री राजी महाराज पर आत्म वाले तन को इश्क देते हैं, और वो पर आत्म वाला इश्क इस आत्म को इश्क देता है। और इसलिए सिर जी करें ये सुगम है सुहागिन, ये ब्रह्म आत्माओं के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए राजी महाराज से प्रेम करना, राजी महाराज से प्यार करना, राजी से इश्क करना बड़ा आसान कर दिया धनी ने। कल भी हमने सुना था कि दो तन तले कदम, हमारे दोनों तन तो राजी महाराज के चरणों में बैठे हैं, है ना सुंदर साथ जी। तो वो परात्म का तन जो श्री राजी महाराज के चरणों में बैठा है, तो कहते हैं ए सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर याही वतन, जिनका अंकुर अखंड परम धाम का है ना, जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है ना सुंदर साथ जी, उनके लिए ये प्यार बड़ा आसान बन गया। कैसे आसान बन गया? क्योंकि प्रीति कर ली। किससे कर ली? धाम धनी से। और धाम धनी अपनी रूहों के ऊपर इश्क लुटाए ही जा रहे हैं, क्योंकि धाम धनी ने कहा
रूहो मेरे मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। ए रूहो मैं आपका आशिक हूं, और जिस चीज से तुम्हें सुख मिलता है मैं वो वस्तु आपको देता हूं, है ना। तो ये इश्क, रूह को सुख किससे मिलता है? जब धनी का प्यार मिलता है रूह को, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी के प्यार में जो सुख है ना, तो वो सुख और कहीं नहीं है लाडले सुंदर साथ जी। कह रहे हैं ए औरो नहीं दृष्ट, औरो छुट्टे ना मोह अहम भ्रष्ट। ए औरो नहीं दृष्ट, कहते ये इश्क माया के जीवों की दृष्टि में आ ही नहीं सकता। देखा सुंदर साथ जी, कहते हैं माया के जीवों की दृष्टि के अंदर वो परम धाम का प्रेम आ ही नहीं सकता। ये औरों नहीं दृष्ट, क्या करें, उनकी दृष्टि में ये प्यार आता ही नहीं। औरों छूटे ना मोह अहम भ्रष्ट, कहते हैं उनके अंदर से मोह का पर्दा नहीं हटता, उनके अंदर से अहंकार नहीं जाता, है ना। और बुद्धि भ्रष्ट रहती है अहंकार के कारण। क्योंकि अहंकार क्या करता है लाडले सुंदर साथ जी? अहंकार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। क्या करता है? सिर जी बता रहे हैं, ए औरों नहीं दृष्ट, औरों छूटे ना मोह अहम भ्रष्ट। क्योंकि और मोह के जीव जो हैं, संसार की जो जीव सृष्टि है, उनके अंदर से अपनी मैं खुद ही नहीं मिटती। वो कहते हैं जो कुछ कर रहे हैं मैं कर रही हूं। और परम धाम की जो आत्माएं हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, वो जो भी करती हैं वो कहती हैं श्री राजी महाराज को, खाकी बुत विच ना कोई ताकत, जो अर्श दी बोली बोले। खाकी बुत विच ना कोई ताकत, जो अर्श दी बोली बोले। रहमत ये मेरे सतगुर दी, अपने गुज आप ही खोले। अपने गुज आप ही खोले। पिया जी मेरे निज घर वाले, धनी जी मेरे मेहरा वाले। पिया जी मेरे निज घर वाले, धनी जी मेरे मेहरा वाले। ये जो कुछ भी खोल रहे हैं, खाकी बुत मीन्स इस पांच तत्व मिट्टी का मिटने वाला वजूद, इसके अंदर ताकत नहीं है कि ये ब्रह्मवाणी के रहस्य को खोल सके। क्योंकि जो भी परम धाम की आत्मा होगी ना, उसका हृदय, उसका रोम रोम साक्षी देगा कि ये जो वाणी चर्चा के अंदर रस बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, ये तो परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के हृदय में विराजमान होके स्वयं सिरजी साहिब जी, स्वयं श्री इंद्रावती जी की आत्म सुंदर साथ को ये रस प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि इस खाकी बुत के अंदर ताकत नहीं है। जब आत्मा को पक्का पता लग जाता है ना सुंदर साथ जी, फिर अहंकार कहां से आएगा? क्योंकि हर आत्मा को अपनी औकात पता है कि हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। ये कौन सुना रहे हैं? एक कहत कहलावत हुक्मे, करत करावत खसम। ये कहने वाले, कहलाने वाले तो स्वयं श्री राजी महाराज हैं। आज जयपुर की हमारी नरेश जी कह रही थी कि शारदा दीदी बड़ा आनंद आता है जब आप कहते हो कि ये वाणी चर्चा मैं नहीं सुना रही, ये तो मेरे परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी समस्त सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं और वही भर भर के प्याले पिला रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि दीदी ये इतना सत्य है जैसे दिन और रात सत्य है।
ये इतना अटल सत्य है, क्योंकि मेरा तन तो एक माइक है, और माइक में जब तक कोई बोलने वाला ना आए तब तक माइक सारा दिन खाली पड़ा रहता है। लाडले सुंदर साथ जी, और इस माइक के अंदर जब कोई आके बोलता है तो इस माइक की शोभा बढ़ जाती है, जबकि बोलने वाले की शोभा है, लेकिन बोलने वाला माइक की शोभा बढ़ा देता है, नहीं तो इस माइक बेचारे की क्या शोभा है अपनी। ठीक इसी तरह से लाडले सुंदर साथ जी, जो भी परम धाम की आत्मा होगी तो वो अपने आप को क्या मानेगी, वो अपने आप को एक माइक मानेगी, और उसके अंदर बोलने वाले अक्षरातीत धाम के धनी स्वयं जो रस दे रहे हैं, जो आनंद दे रहे हैं, वो देने वाला दाता वही है, दातार वही है। तो धाम धनी ने परम धाम की आत्माओं को तो अंतस्करण से अंदर ही मैं खुदी को मिटा दिया है, क्योंकि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं से। जब तक सतगुरु जी की मैं, धनी की मैं हृदय में नहीं आती, तब तक इस वजूद की मैं नहीं मरती, है ना। अब जितने भी सुंदर साथ अपने भाव रख रहे हैं, इस वाणी चर्चा की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी, ये सारी शोभा मेरे परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की शोभा है। वो है वाणी विशारद, वो है चर्चनी सम्राट, वो मेरे सतगुरु महाराज श्री जी के हृदय के अंदर अथाह सागर, अथाह समुंदर इस ब्रह्मवाणी के भरे हुए हैं, और हम धन्य हैं जो ऐसे सतगुरु को पाया, और ऐसे सतगुरु ने हमें ये वाणी चर्चा सुना के, वो भी परिक्रमा ग्रंथ, वो भी परम धाम के 25 पक्ष के ऊपर इतनी सरलता से चर्चा सुना रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, शिवजी साहिब जी फरमा रही हैं कि ये औरों का काम नहीं है। माया के जीवों को जरा सी शोभा मिले तो हंकार आ जाता है। कहते ये औरों नहीं दृष्ट, ये औरों की दृष्टि में धनी का प्रेम, पार ब्रह्म का प्यार, पार ब्रह्म का इश्क दुनिया वालों को दिखाई नहीं देता। औरों छूटे ना मोह अहम भ्रष्ट, कहते औरों का तो मोह ही नहीं छूटता, और हंकार ही खत्म नहीं होता। या को जाने ब्रह्म सृष्ट, जाको यही है इष्ट, कहते इस इश्क को कौन जानेगी, इस प्यार को कौन जानेगी। लाडले सुंदर साथ जी, आज हम सब आत्माओं को पता लग रहा है कि इतनी वाणी चर्चा जो सुना रहे हैं, ये किसका प्यार है, ये प्यार हमारे धाम के धनी का है। हम सुनना कब चाहते हैं, हम कोई 1 घंटा सुनने वाले हैं क्या? हम खुद ने सोचा कि हम 1 घंटा वाणी चर्चा सुने? तो इसको किसने सोचा? धाम के धनी ने मुंह पकड़ तालू दे पिलावत। लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी हमारा मुंह पकड़ के ताल्लू के अंदर ये वाणी चर्चा ठूस रहे हैं। जैसे एक माँ होती है ना लाडले सुंदर साथ जी, तो वो माँ क्या करती है, बच्चा छोटा होता है, वो कड़वी दवाई लेता नहीं है, वो रोता है दवाई लेते हुए, है ना सुंदर साथ जी। तो माँ क्या करती है, माँ उस बच्चे को नीचे अपने पैरों में ऊपर पैर रख लेती है, उसका मुंह यहाँ से अच्छे से पकड़ लेती है, पकड़ के फिर अंदर उंगली रखती है जीभ के ऊपर, और चम्मच भर के दवाई का अपने पास रखती है। और बच्चा कितना भी रो रहा है, कितने जोर जोर से चिल्ला रहा है, उस समय में वो माँ कोई परवाह नहीं करती। हम सबने बच्चों को दवाई दी है ना, और वो कड़वी दवाई उस बच्चे के मुंह के अंदर, मुंह पकड़ ताल्लू दे पिलावत, कहते मुंह पकड़ के और ताल्लू के अंदर डालती है दवाई। और जब तक वो बच्चा अंदर तक दवाई ले नहीं जाता, तब तक उसका नाक भी पकड़ लेती है कि मैं सांस नहीं लेने दूंगी, पी दवाई को। क्योंकि जब तक दवाई वो मुंह में रखता है, अंदर नहीं लेके जाता, तब तक माँ उसको छोड़ती नहीं है। ये तो यहाँ वाली माँ, जो बच्चे को बुखार चढ़ा है, तो यहाँ का बुखार उतारने के लिए वो इतना यत्न करती है, इतना प्रयत्न करती है ना सुंदर साथ जी। हम सबने किए, हमने सबने बच्चों को ऐसी दवाई पिलाई थी।
बच्चे कितना भी रोते रहें, बाद में चाहे थोड़ी सी चीनी खिला दे। वो थोड़ी सी चीनी क्या होती है, यहाँ चीनी क्या है, ये कड़वी दवाई पिला के फिर एक मीठी सी भजन की लाइन सुना दी जाए, क्योंकि सुंदर साथ गिट ले दवाई को अंदर, ये चर्चा अंदर चली जाए, ये जाके अंदर असर करे, है ना सुंदर साथ जी। हमारे शिरजी साहिब जी भी हमें ऐसे दवाई पिला रहे हैं, मुंह पकड़ तालू दे पिलावत, है ना, मुंह पकड़ के और तालू के अंदर डाल के ये वाणी चर्चा सुना रहे हैं, क्योंकि हम तो कभी तैयार ही नहीं होंगे ना सुनने के लिए। कभी बच्चा कहेगा अपने आप कि मम्मी मेरी दवाई का टाइम हो गया, मेरे को वो दवाई तो दे दो, वो तो बचता रहेगा ना। और माँ को पता है ना बुखार चढ़ा हुआ है, डोज देनी बहुत जरूरी है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम आत्माओं को ये माया का बुखार चढ़ा हुआ है, धनी को पता है कि इनको 1 घंटा डोज देनी बहुत ही जरूरी है, और जब तक डोज अंदर नहीं जाएगी तब तक ये माया का बुखार उतरने वाला नहीं है। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं, या को जाने ब्रह्म सृष्ट। अब इसके अंदर किसका प्यार झलकता है, हमारे धाम के धनी का प्यार झलकता है। हमें दिखता है कि हम तो माया के अंदर खो गए, हम तो माया की महफिल में सो गए, है ना, पर हमारे पिया का दिल हमारे बिना लग नहीं रहा, है ना सुंदर साथ जी। और जब प्रीतम का दिल नहीं लगता तो प्रीतम हमें जगाने के लिए ये ब्रह्मवाणी का रस पिला रहे हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी भजन की लाइन में कहते हैं, भूल गई रूही आके अरश से, भूल गई रूही आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूही आके अरश से, भूल गई रूही आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। अपनापन ऐसे करें हृदय बैठ के वचन कहें, अपनापन ऐसे करें हृदय बैठ के वचन कहें, मेरे राज देने याद हमको आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूही आके अरश से, भूल गई रूही आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। धाम धनी आन मिले प्राण
अपना वासा चरण तले मेरे राज, मेरे राज देने याद हमको आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूहें आके अरश से, भूल गई रूहें आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूहें आके अरश से, प्रीतम उनको लाइव होके आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये किसका इश्क है? भूल गई रूहें आके अरश से, प्रीतम उनको लाइव होके आवाज दे रहे हैं। ये किसकी आवाज है? कौन बुला रहा है? कौन पुकार रहा है? ये इतना इश्क, ये इतना लाड, इतना प्यार हमारे साथ भला निस्वार्थ भावना से कौन करेगा सुंदर साथ जी? वो धाम के धनी प्यार कर रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो धनी जी फरमा रहे हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, या को जाने ब्रह्म सृष्ट, जाको यही है इष्ट। कहते ब्रह्म सृष्टि जानती है कि धनी का प्यार उनके लिए क्या है। धनी का इश्क ही इष्ट है ब्रह्म सृष्टि का। ब्रह्म सृष्टि का इष्ट देव है कौन? इश्क। क्योंकि इश्क कौन है? इश्क के स्वरूप हैं स्वयं श्री राजी महाराज। वो श्री राजी महाराज जो इश्क के स्वरूप हैं, वही ब्रह्म आत्माओं के इष्ट हैं। है कि नहीं सुंदर साथ जी? है ना? सही कह रही है ना धनी? इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी 14 भवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी फरमा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, इश्क की बात बड़ी रोशन। अब ये जो इश्क है ना, ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम इतनी रोशनी करेगा ब्रह्मांड के अंदर, इतनी रोशनी करेगा। और पार ब्रह्म अक्षरातीत का प्यार जो है ना, उस प्यार से जासो सुख लेसी 14 भवन। इस ब्रह्मवाणी के अंदर से जो प्रेम मिलेगा, इश्क मिलेगा, रस मिलेगा, तो ये 14 तबक ब्रह्मांड इसका सुख लेगा। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, जिन जीवे भी संग किया, धनीवानी में फरमाते हैं, जिन जीवे भी संग किया ताई ना करूं मेलो भंग। किसी जीव सृष्टि ने भी ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुन ली और किसी जीव के ऊपर भी आके परम धाम की ब्रह्म सृष्टि बैठ गई, किसी उत्तम जीव के ऊपर ब्रह्म सृष्टि आके बैठ गई, तो कहते ताए ना करूं मेलो भंग। उसका भी इस मेले के अंदर वो भी अखंड हो जाएगी, उसका जीव भी आम खलक के अंदर अखंड हो जाएगा। सो भी सुख ने चल इश्क दृष्टे न रहे जरा मैल। कहते वो भी उस जीव को भी अखंड करना है धनी ने। नेचर का मीन्स होता है अखंड सुख मिलेगा। अगर किसी जीव सृष्टि ने भी ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुन ली, तो उसका जीव भी आम खलक के अंदर अखंड हो जाएगा। इश्क दृष्टे ना रहे जरा मैल। और जहां जिस हृदय में धनी का प्रेम प्रकट हो जाता है, वहां पे अज्ञानता नहीं रहेगी, वहां पे मैल नहीं रहेगा। उस बुद्धि के अंदर धाम के धनी अपना लबालब
प्यार भर देते हैं ना जिस आत्मा के अंदर, फिर उस आत्मा के अंदर अज्ञानता किसी प्रकार की भी नहीं रहती। फिर हमें इश्क चाहिए कि नहीं, प्यार चाहिए कि नहीं, हमें धनी से प्यार करना चाहिए कि नहीं। लाडले सुंदर साथ जी, हमें ज्यादा से ज्यादा समय क्या माया के साथ बिताना चाहिए या धनी के साथ बिताना चाहिए? अब आप खुद बताना सुंदर साथ जी, कि धनी के साथ वक्त गुजारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? धनी इश्क की इश्क देते चले जाएंगे और इश्क हमारा अखंड खजाना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, अभी समय हो चुका है और हम समस्त सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराते हैं। और जो भी आप सुंदर साथ, आपने कहा है हमारे नाम नहीं बोलना, हम जो जो सुंदर साथ सेवा भेज रहे हैं हमारे नाम अनाउंस मत करना। तो लाडले सुंदर साथ जी, आपके नाम की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपने सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के लिए जो भी सेवा भेजी है, धामधनी सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की आपके ऊपर अपरंपार कृपा बरसती रहे। धनी आपको इश्क दें, ईमान दें, जोश दें, इलम दें, कृपा के अंदर ओत प्रोत रखें। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, ये सेवा सतगुरु जी के हृदय तक जा पहुंचती है और जब वो उनके हृदय प्रसन्न हो जाता है तो हमें ये निध, ये खजाना धाम के धनी स्वयं देते चले जा रहे हैं। आप जितने भी सुंदर साथ ने सेवा भेजी सब बधाई के पात्र हो। धनी की निरंतर कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। क्योंकि मैंने बहुत मना किया पर सुंदर साथ कहते हैं हम 4.5 महीने से ये वाणी चर्चा सुन रहे हैं, हमें सेवा भेजनी है। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये धाम धनी की कृपा, उनका प्यार, उनका इश्क आप समस्त सुंदर साथ को धाम धनी देते रहें। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराएं। इश्क दृष्टि न रहे जरा मैल, इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी 14 भवन, सो भी सुख ने चल। इश्क दृष्टि न रहे जरा मैल, इश्क दृष्टि न रहे जरा मैल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। परमहंस श्री श्री 108 महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10। आप सही समय पर सुंदर साथ जी फ्री हो जाया करो ताकि कोई भी चौपाई सुने बिना निकले नहीं। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे, राइट 9 से 10 फिर आनंद लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। देश विदेश के अंदर बैठे समस्त परम धाम की आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी।